हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एचएससी टीचर एकेडमी। मैं रीमा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एचएससी टीचर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी के बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले हमने 54 क्वेश्चन कर लिया था, जो कि आपके 2009 में पूछा गया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 55 से 125 तक। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो ठोस पूरक नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका मसली हुई सब्जी, दूसरा है मसले हुए फल, तीसरा उबला हुआ अंडा, चौथा है जल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका जल। ठीक है, क्योंकि ये आपका लिक्विड डाइट में आएगा। ये सारे डाइट्स जो होते हैं वो थेरेपेटिक डाइट में आता है। थेरेपेटिक डाइट जो होता है वो हॉस्पिटल्स में दिया जाता है रोगी के रोग के अवस्था के अनुसार। ठीक है, अगर रोगी रोग की अवस्था में है, अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसको लिक्विड डाइट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 सप्ताह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। मतलब एक गर्भवती स्त्री है जिसको प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में कितनी बार परीक्षण कराना चाहिए, तो माह में 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। मतलब जो एक महीने पहला प्रथम 1 महीना होता है उसमें शिशु मृत्यु का क्या कारण है। श्वासारोध, जन्मजात असमानताएं, पूर्णकालिकता, ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी जो है आपके शिशु मृत्यु के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया गया है। पहला ऑप्शन है 1832, सेकेंड ऑप्शन है 1835, सी है 1838 और डी है 1840। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 1838। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। मतलब जितने भी शर्करा हैं आपके, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड या फिर मोनोसैकेराइड, उस सब में सबसे सरलतम रूप कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सही ऑप्शन ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। मतलब जब भी फसल का समय आए प्रत्येक वर्ष हमें क्या खरीद लेना चाहिए, चावल, दूसरा आटा, सी घी, डी आलू। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है। मतलब पहला ऑप्शन दिया है इसमें संक्रमण उद्भवन शक्ति, निःसंक्रमण रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक विसंक्रामक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है नीला थोथा, बी है ब्लीचिंग पाउडर, सी पोटेशियम परमैंगनेट और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो इनमें से रासायनिक विसंक्रामक, इनमें से कुछ, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबिक पेचिस फैलाने का कारण है। मतलब जो अमीबिक पेचिस होगा वो किससे फैलेगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है किससे फैलेगा, अमीबिक पेचिस है तो अमीबा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो मनुष्य की इच्छा की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। परिवार क्या है, पहला ऑप्शन दिया है एक समूह, बी है एक समुदाय, सी एक सामाजिक संस्था, डी एक भीड़। तो परिवार एक जो है सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को काटने वाला कीट होता है। पहला ऑप्शन दिया है क्लिप मोथ, बी सिल्वर फिश, सी क्यूफेलकस, इनमें से कोई नहीं। तो कपड़ों को काटने वाला जो कीट होता है उसे हम कहते हैं क्लिप मोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षार से निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को हानि नहीं पहुंचती है। एक अम्ल होता है एक क्षार। ठीक है,
तो जो क्षार होता है, क्षार किसमें होता है? साबुन में। तो साबुन कौन सा ऐसा इसमें वस्त्र है जिसे क्षार से हानि नहीं पहुंचती है? रेशमी कपड़ा, नायलॉन, सूती, टेरिकॉट। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा कॉटन, यानी कि सूती कपड़ा को क्षार से कोई हानि नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु फैलाता है। विब्रियो कॉलरा एक जीवाणु का नाम है जिससे क्या फैलता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है पहला टाइफाइड, बी पैराटाइफाइड, बी सी हैजा, डी मलेरिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विब्रियो कॉलरा किसे फैलता है? हैजा। ठीक है, इससे क्या फैलता है? तो हैजा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्नलिखित में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? अब ये बात आती है कि छोटी कद की जो स्त्री है, लंबे कद की स्त्री है, मोटी स्त्री है, या फिर मोटा कोई व्यक्ति है, दुबला पतला व्यक्ति है। तो इसमें आता है कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे छाप के कपड़े, ताकि हमारी पर्सनालिटी जो है देखने में एकदम अच्छी लगे, सुंदर लगे। तो छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से लंबी धारी वाली जो है वैसे कपड़े पहनने चाहिए ताकि जो है उनका कद और लंबा दिखाई दे। और जब आधारी का कपड़ा पहनेगी वो, तो उसका कद और भी छोटा दिखाई देगा। या फिर बड़े फूल छाप वाला पहनेगी तो भी उसका कद छोटा दिखाई देगा। तो छोटे कद की जो स्त्री है उसको लंबे धारी वाले कपड़े पहनने चाहिए और छोटे फूल पत्ती वाले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है कड़ा हो जाता है, बी चमकीला हो जाता है, सी मोटा हो जाता है, डी पतला हो जाता है। तो यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो ऊन कैसा हो जाएगा? वो कड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। कठोर जल क्या करते हैं? तो कठोर जल जो है, पहला ऑप्शन दिया है पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरलता से बनता है, पीने में स्वादिष्ट होता है, रंगीन गंधीन तथा पारदर्शी होता है। तो जब भी कठोर जल रहेगा तो वो क्या करेगा? पानी में साबुन को झाग नहीं बनने देगा, बल्कि सारा साबुन खत्म हो जाएगा लेकिन झाग उत्पन्न नहीं होगा। तो पानी में झाग कम उठते हैं, जबकि जब सॉफ्ट जल होगा, यानी कि जो मृदु जल होता है, उसमें झाग तुरंत बन जाता है, क्योंकि उसमें जल की कठोरता दूर हो गई रहती है। ठीक है, अब जल की कठोरता भी दो तरीके का होता है, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता मतलब कि जो जल में परमानेंट उसकी कठोरता बनी रहती है, उसको स्थायी कठोरता कहते हैं। अस्थायी कठोरता ऐसे कि जल में कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ मिला देने से जल जो है मृदु हो जाता है, सरल हो जाता है और उसकी कठोरता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो उसको अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। अब घर पे जल आप कैसे शुद्ध करेंगे? पहला ऑप्शन दिया है ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, बी ऑप्शन दिया है उबाल कर, सी है क्लोरीनीकरण, डी है अवक्षेपण। तो जब भी घर पे हम जल को शुद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं? पानी को उबाल देते हैं, उबाल के छान लेते हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और उसमें जो भी पानी में जो गंदगी होती है वो बर्तन की पेंदी में बैठ जाती है। ठीक है, और इससे पानी आपका शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अशुद्धियाँ होती हैं, जीवाणु, घुलित, तैरने वाली, ये सभी। तो जल की जो अशुद्धियाँ होती हैं तीनों होती है, उसमें जीवाणु हो सकता है, घुलित भी होती है और तैरने वाली भी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है कैसे? तो घर की साज सज्जा से। अगर कोई व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो वो घर की साज सज्जा पर ध्यान देगा और उसके घर जाने पे पता चलेगा कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है, रेबीज जो है एक बीमारी होती है जो कि कुत्ते के काटने से होती है और उसमें कैसे लक्षण प्रतीत होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। तो पहला है कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, सी पानी से डरना, डी उपरोक्त सभी।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे लक्षण कुत्ते के काटने पर, रेबीज हो जाने पे दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, कुष्ठ रोग फैलता है। कुष्ठ रोग पहला ऑप्शन दिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, बी प्लाज्मोडियम से, सी बैसिलस से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुष्ठ रोग कैसे फैलता है? पहला ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न में किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? पहला अलमारी से, बी गीजर से, सी मिक्सर ग्राइंडर से, डी वैक्यूम क्लीनर से। तो जो मिक्सर ग्राइंडर है, इससे हमारे श्रम की बचत होती है। घर में जो किचन का काम होता है वो आसानी से जल्दी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलित विटामिन है। तो वसा में घुलित विटामिन कौन कौन सा होता है? हम बताए थे अपने पहले वाली क्लास में। उसको आप KEDA कीड़ा भी पढ़ते हैं, या फिर विटामिन BC जो है ये वाटर घुलनशील होता है, और ये फैट घुलनशील। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है आपका? पहला विटामिन B, विटामिन A और B दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, क्योंकि A और E ये किस में घुलनशील है? तो फैट में घुलनशील है, और ये पूछा है आपका वसा में घुलित विटामिन है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन, सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है। पहला ऑप्शन शारीरिक विकास, बी सहकारिता की भावना का विकास, सी मनोरंजन होता है, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, पारिवारिक बजट बनाने से क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है खर्चों में कटौती हो जाती है, बी आमदनी का सही उपयोग होता है, सी परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, डी उपरोक्त सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने से आपका ये सभी चीजों का बचत होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में घुलनशील विटामिन है। तो आपको मालूम है पानी में घुलनशील विटामिन B और C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायरॉक्सिन जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, थायरॉक्सिन तो पहला ऑप्शन दिया है थायराइड ग्लैंड से, बी पैराथायराइड ग्लैंड से, सी यकृत से, डी आमाशय से। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्टार्ट कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिवारों की विशेषता है, ए संयुक्त परिवार, बी पितृसत्तात्मक परिवार, सी रक्त संबंध, और डी ये सभी। तो भारतीय परिवारों की विशेषता होता है 91 का डी ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह एक है, व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, सी पारिवारिक समस्या है, डी कानूनी समस्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ये एक सामाजिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? उत्तम स्रोत कौन सा होता है ये बताइए। तो सही ऑप्शन आपका जो है दिया हुआ है आपका पहला दूध, बी दही, सी सोयाबीन, डी हरी सब्जियां। तो प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन सोयाबीन है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खनिज लवण स्रोत है, जो दिया हुआ है ऑप्शन में उसमें सबसे ज़्यादा खनिज लवण कहाँ से मिलता है हमें? ए हरी पत्तेदार सब्जियों से, बी दूध से, सी संतरा से, डी सोयाबीन से। तो हरी पत्तेदार सब्जियों से सबसे ज़्यादा हमें खनिज लवण मिलता है। ठीक है, उसमें बी जो है और दूध जो है कंप्लीट फूड होता है, संतरा से हमें विटामिन सी मिलता है, सोयाबीन से प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है, जबकि हरी पत्तेदार सब्जियों से खनिज लवण सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
83 निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं के रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? तो आपका आंसर दिया है यूनिसेफ, बी केयर, सी रेड क्रॉस सोसाइटी, डी ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, इसका यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि ये बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनके कल्याण के लिए ये संस्था बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 पर्यावरण प्रदूषण की एक समस्या है। ए ऑप्शन है विकासशील देशों की समस्या है, बी विकसित देशों की समस्या है, सी भारत की समस्या है, डी संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है वो संपूर्ण विश्व की समस्या है। ठीक है, संपूर्ण विश्व की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है हमें? उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन का मिलना, डी रक्तचाप का बढ़ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 प्रेशर कुकर में खाना पकाने से ए ऑप्शन है पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, बी खाना जल्दी बनता है, सी श्रम कम लगता है, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी जेली की पहचान है? पारदर्शी होना, चाकू से काटने पर नहीं कटती है, सी खट्टी होना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अच्छी जेली की पहचान है कि वो देखने में पारदर्शी होती है, उसमें आर पार दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? ए ऑप्शन दिया है कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है, बी कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती है, सी फिटिंग अच्छी आती है, सी डी ए और बी दोनों। तो कपड़ा सिलने से पहले ड्राफ्टिंग करते हैं हम पेपर पे, ब्राउन पेपर पे, तो उससे क्या होता है कि ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कपड़ा जो है आपका व्यर्थ नहीं जाता है और कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 प्रसव के बाद स्त्री को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? प्रसव यानी डिलीवरी के बाद स्त्री को क्या करना चाहिए निम्नलिखित में से? ए ऑप्शन दिया ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बी ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, सी मालिश करवानी चाहिए, डी आराम करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उसको ठंडा पानी, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 मशीन में तेल क्यों डालते हैं? ए मशीन हल्की चलती है, बी चिकनी चलती है, सी कपड़े की सिलाई अच्छी होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका कि मशीन हल्की चलती है, इसलिए उसमें मशीन में हम क्या करते हैं तेल डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है? ए शहद, बी जल, सी माँ का दूध, डी गाय का दूध। तो नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है माँ का दूध, जिसमें माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, जिसमें कोलेस्ट्रम होता है और उसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों की वृद्धि विकास के लिए तथा उनके रक्षात्मक शरीर की रक्षा करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, उनसे उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मृत्यु का कारण है? ए ऑप्शन अधिक संतानें, बी पोषण में कमी, सी गर्भावस्था में असावधानी, ये सभी। तो ये सभी बाल मृत्यु का कारण है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 परिवार नियोजन से लाभ है? रोजगार में वृद्धि, बी निर्धनता में कमी, सी जीवन स्तर में सुधार, डी ये सभी। तो परिवार नियोजन से हमें क्या होता है, ये ऑप्शन डी जो है सब सही हो जाएगा। रोजगार में भी वृद्धि होती है परिवार नियोजन से, निर्धनता में कमी आएगी, जीवन स्तर में भी सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन सी सुई लगाते हैं? तो साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में 16 नंबर की सुई लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े धोने का सोडा पानी को कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, मृदु बनाता है,
गंधहीन बनाता है। तो कपड़े धोने का जो सोडा है वो पानी को क्या करता है, मृदु बना देता है, सरल बना देता है, जिससे कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 101 पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। संयुक्त परिवार प्रणाली, बी पितृसत्तात्मक परिवार, सी संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है भारतीय परिवारों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर्श रसोई में यल आकृति वाली योजना होती है, यू आकृति वाली योजना होती है, कवर्ड रसोई होती है, डी उपरोक्त सभी। तो जो आदर्श रसोई घर होता है वो यू आकृति वाली योजना होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी गृहिणी वही है जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, एक अच्छी गृहिणी में ये सभी जो है विशेषताएं होनी चाहिए। 124 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है फ्रेंड्स? तो 1 ग्राम कार्बो से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। तो पूछा कितना है, 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है कहाँ से? तो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 8 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। पूछा है 10, तो इसमें मान लीजिए कि 8 ऐसे हो गया और 2 कहाँ से मिलेगी, यानी कि उसमें 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। 1 से 4 ग्राम, 2 से 8 ग्राम, 8 किलो कैलोरी, और 2.5 ग्राम से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी? तो आधी से हमें कितना मिलेगा? 2। तो मिल जाएगा कितना? 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 10 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है। पहला ऑप्शन दिया 100 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी 800 ग्राम, डी 500 ग्राम। तो जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार जो होता है वो 350 ग्राम होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टीजीटी का 125 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम जो भी नेट के क्वेश्चन होंगे, थियरी क्लास होगी, उसको करेंगे। और आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।